ट्वेल्थ पास करके ही आप सीधा का सीधा डेटा साइंस पे जंप कर सकते हो आज की डेट में। क्या कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले भी इस फील्ड में करियर बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डेटा साइंस तो ऐसा है कि इट इज ओपन फॉर ऑल। चाहे कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, मैथ साइंस हो, चाहे बायो हो, हर कोई इस फील्ड में काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है? आप खुद सोचिए, पहले क्या होता था? मार्केटिंग। आज क्या हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैनेजेरियल स्किल्स डिमांड करते थे, आजकल मैनेजेरियल एनालिस्ट की डिमांड होती है। डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स। तो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स जो है, ये तो कम्प्लीटली, अगर आपके पास मैनेजरियल स्किल है विद एनालिटिकल स्किल्स, तो आप इसमें मास्टर कर सकते हो, राइट? सो दैट्स वाई ये सारे लोग कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल। ट्वेल्थ पास करके ही आप सीधा का सीधा डेटा साइंस पे जंप कर सकते हो आज की डेट में। अगर मैम, पहले तो मैं भी ऐसा सोचती थी कि डेटा साइंस मतलब साइंस वाले ही जा सकते हैं इसमें। नो। और बहुत से लोगों की गलत फहमी होती है, तो बिल्कुल। कि इस बारे में पता ही नहीं करते कि हाँ डेटा साइंस मतलब साइंस वाले ही जा सकते हैं, इसमें कोई और अनदर फील्ड नहीं जा सकती। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, अगर आप बोलोगे डेटा साइंस, तो हम लोग रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट डेटा साइंस। अगर आप बोलोगे एनालिसिस, है ना, हम गर्ल्स है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, राइट? ड्रेसेस लेने जाते हैं, शूज लेने जाते हैं, जो भी। तो आप जाके फर्स्ट ड्रेस को देख के ले लेते हो क्या? नहीं। अगर आपको पसंद भी आता है ना, तो आप चार दुकानें और घूमते हो, एंड आप चेक करते हो कि ये मुझ पे सूट करेगा कि नहीं, ये मेरे बजट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। इन सारे पैरामीटर्स को रख के, भले ही आप चार दुकान देखने के बाद वो फर्स्ट ड्रेस लेने जाओगे, बट आप क्या करोगे? वो सारी चीजों का देखोगे, अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करोगे, देन यू विल गो टू चूज, राइट? सो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एनालिसिस। सो डेटा साइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस। आप कोई भी है, हम लोग रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं, हर फील्ड में डेटा साइंस वी कैन यूज, राइट? और इट इज ओपन फॉर ऑल। तो एक कॉमर्स का बंदा भी सेम जॉब कर सकता है जो एक साइंस का बंदा कर रहा है या मैथ्स का बंदा कर रहा है, राइट? और सिमिलरली एक बायो का भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। जैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, यू कैन बी अ लेट्स से मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर एनालिस्ट, data scientist. Other than this, you can be a business analyst. Any business need an analyst, right? Simple. अगर आप YouTube वीडियो भी बना रहे हो ना, then also you need an analyst. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट टॉक। डेटा साइंस, डेटा साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि डेटा साइंस होता क्या है। तो डेटा साइंस से रूबरू करवाने के लिए आज हमारे साथ है मिसेस शताब्दी दास, जो मध्य प्रदेश की पहली फीमेल डेटा साइंटिस्ट है। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है कैटलिस्ट टॉक Thank you में। so थैंक यू much. सो मच फॉर योर टाइम। शैल वी स्टार्ट? Yes. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक पे विभाग बकबक, तो आपके फोन में होगी दस्तक। मैम, सबसे पहला सवाल तो यह है कि डेटा साइंस होता क्या है? Okay. So basically डेटा साइंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दैट इट्स ऑल अबाउट डेटा। जैसे आपके पास कोई डेटा है, अगर मैंने आपको दे दिया एक्सेल शीट, राइट, और उसमें कहा कि इसमें से बताओ कि सेल्स किसका ज्यादा है, या लाइक सेल्स किस में सबसे कम हुआ है, किस में नुकसान हुआ है, किस में फायदा हुआ है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। सो डेटा साइंस क्या करता है? डेटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स को बाहर निकालता है, जिससे कि हमारे बिजनेस को हेल्प होता है। इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा साइंस। ओके, डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है एक्चुअल में? यही डेटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स को बाहर निकालना। हाँ। डेटा साइंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कि उनकी पास्ट डेटा या पास्ट टाइम में उन्होंने क्या गड़बड़ किया है, क्या उनका अच्छा हुआ है, क्या चीज़ वो इंक्लूड करे तो उससे फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ों का मीनिंगफुल इंसाइट निकालना, इट्स ऑल अबाउट वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट। मैम, पहले तो मैं भी ऐसा सोचती थी कि डेटा साइंस मतलब साइंस वाले ही जा सकते हैं इसमें। नो। और बहुत से लोगों की गलत फहमी होती है, तो बिल्कुल। कि इस बारे में पता ही नहीं करते कि हाँ डेटा साइंस मतलब साइंस वाले ही जा सकते हैं, इसमें कोई और अनदर फील्ड नहीं जा सकती। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, अगर आप बोलोगे डेटा साइंस, तो हम लोग रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट डेटा साइंस। अगर आप बोलोगे एनालिसिस, है ना, हम गर्ल्स है,
हम शॉपिंग करने जाते हैं, राइट, ड्रेसेस लेने जाते हैं, शूज लेने जाते हैं, जो भी, तो आप जाके फर्स्ट ड्रेस को देख के ले लेते हो क्या? नहीं। अगर आपको पसंद भी आता है ना, तो आप 4 दुकानें और घूमते हो एंड आप चेक करते हो कि ये मुझ पे सूट करेगा कि नहीं, ये मेरे बजट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। इन सारे पैरामीटर्स को रख के भले ही आप 4 दुकान देखने के बाद वो फर्स्ट ड्रेस लेने जाओगे, बट आप क्या करोगे, वो सारी चीजों का देखोगे, अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करोगे, देन यू विल गो टू चूज, राइट। सो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एनालिसिस। सो डेटा साइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस, आप कोई भी है, हम लोग रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं, हर फील्ड में डेटा साइंस वी कैन यूज। क्या कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले भी इस फील्ड में करियर बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डेटा साइंस तो ऐसा है कि इट इज ओपन फॉर ऑल, चाहे कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, मैथ साइंस हो, चाहे बायो हो, हर कोई इस फील्ड में काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है, आप खुद सोचिए, पहले क्या होता था, मार्केटिंग, आज क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैनेजेरियल स्किल्स डिमांड करते थे, आजकल मैनेजेरियल एनालिस्ट की डिमांड होती है, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स। तो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स जो है, ये तो कंप्लीटली, अगर आपके पास मैनेजरियल स्किल है विद एनालिटिकल स्किल्स, तो आप इसमें मास्टर कर सकते हो, राइट। सो दैट्स व्हाई ये सारे लोग कर सकते हैं, इट इज ओपन फॉर ऑल। 12th पास करके ही आप सीधा का सीधा डेटा साइंस पे जंप कर सकते हो आज की डेट में। अगर 12th पास आउट किया तो हम डायरेक्ट काम कर मतलब कैसे जा सकते हैं? देखिए, 12th पास करके डायरेक्ट काम तो नहीं कर सकते, बिकॉज हाँ। डेटा साइंस इज अ फील्ड जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एक्सपीरियंस, और इट्स नीड प्रैक्टिस, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। कोडिंग्स वेरी इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट वो आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बट यस, आप आफ्टर 12th भी इस फील्ड में काम कर सकते हो। आफ्टर 12th बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, या फिर आप कह सकते हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन सॉफ्टवेयर्स पे काम करवा रहे हैं, बट यस, आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़े। तो आफ्टर 12th भी ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेटेड डिग्रीज हैं अभी ऑल ओवर इंडिया में, आई गेस, जिस पे आप परस्यू कर सकते हो और उससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। तो इससे आपको क्या होता है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज से आप ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में आप मैनेजरियल के साथ साथ एनालिटिक्स भी सीख सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है और क्या क्या होती हैं आफ्टर परस्यूइंग दीज प्रोग्राम्स? सी देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, इसमें बहुत ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि आपको हार्डकोर प्रोग्रामर ही होना पड़ेगा, बिकॉज हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, राइट। और इट इज ओपन फॉर ऑल, तो एक कॉमर्स का बंदा भी सेम जॉब कर सकता है जो एक साइंस का बंदा कर रहा है या मैथ्स का बंदा कर रहा है, राइट। और सिमिलरली एक बायो का भी। तो अगर हम लोग देखें तो इसको हमने बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट, डेटा एनालिसिस के लिए यू हैव टू नो दैट हाउ टू मैनेज डेटा। तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक और बहुत ज़्यादा लाइक डिमांडिंग टूल्स है, दैट इज एक्सेल एंड एसक्यूएल, राइट। सो एसक्यूएल, एक्सेल में क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट एसक्यूएल में क्या होता है, हम बिग डेटास को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट आपको आ गया, तो आप एक स्टेप आगे आ जाओगे जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होता है। अगर आप सिंपल, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है, तो आप डेटा एनालिसिस प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे पहले क्या होते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर एक लाइन गड़बड़ हो गई, सेमीकोलन हो गया, तो एरर ढूंढने में और डिबगिंग में भी बहुत टाइम लग जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लाइन वाइज एरर आता है, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। तो प्रोग्रामिंग नॉलेज हम देते हैं कि एनालिसिस कैसे करें विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। यस, इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, यू हैव टू नो ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, बिकॉज प्रोग्रामिंग के कोडिंग्स तो अवेलेबल हो जाते हैं, बट किस जगह पे कौन सा मॉडल यूज करना है या किस जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये सारी चीजें हमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज देता है। तो स्टैटिस्टिक थोड़ा टफ होता है, बट इट इज ईजियर जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हो। तो प्रोग्रामिंग के बाद हम जाते हैं कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो प्रेजेंटिंग के लिए वी हैव डिफरेंट टूल्स लाइक पावर बीआई, टैबलू, these type of tools we have, जो मार्केट में बहुत ज्यादा अभी डिमांडिंग है। अगर तीनों आपको आता है तो यू विल बी अ फुल पैकेज। अगर तीनों में से हाफ हाफ भी आता है ना, देन ऑल्सो बी, यू कैन बी अ लाइक आप एसक्यूएल डेवलपर बन सकते हो, लाइक आप बीआई एनालिस्ट बन सकते हो, अगर सिर्फ आपको पावर बीआई का नॉलेज है। लेट्स से
मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं एनालिसिस सिर्फ विजुअलाइजेशन के टूल्स के थ्रू भी कर सकती हूँ, जिसकी अलग डिमांड है अलग कंपनीज में, राइट। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में अलग अलग टूल्स के लिए। अगर आपको 4 to 5 टूल्स आते हैं अच्छे से, एज आई एम सेइंग कि आते हैं, दैट मीन्स आपको वो चीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको वो यूज करना आता हो, राइट। तो वो आप उस फील्ड पे काम कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, जैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, यू कैन बी अ लेट्स से मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर एनालिस्ट, data scientist. Other than this, you can be a business analyst. Any business need an analyst, right? Simple. अगर आप YouTube वीडियो भी बना रहे हो ना, then also you need an analyst, because आप उसमें देखते हो कि कितने लोग रीच कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। रिव्यू एनालिस्ट, एक सिंपल सा होटल किसी का होगा जहाँ पे लोग रुक रहे हैं, तो वहां पे भी वो रिव्यू का एनालिसिस कर रहे हैं। सो यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट। आजकल आप यूट्यूब वीडियो भी बनाते हो तो वहां पे भी रिव्यूज आप देखते हो, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कौन डिसलाइक कर रहे हैं, क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम एनालिसिस के थ्रू पता करते हैं। अगर आप सिंपल सा गूगल फॉर्म भी बनाते हो कुछ क्वेश्चन को लेने के लिए, तो वो भी आपको एनालिसिस दिखाता है विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स एंड एनीथिंग। सो इन each and every field, even after COVID, it is increased, right? So each and every field analysis is important. अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में नहीं जाना चाहते हो तो यू कैन बी ए एनालिस्ट, बिकॉज इट इज ईजी, बट येस इट इज नॉट दैट ईजी। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और आपको आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। तो देर आर डिफरेंट जॉब रोल्स इन मार्केट जो आप एज ए एनालिस्ट हैंडल कर सकते हो। And ma'am, what about the package? पैकेज, सो डेटा साइंटिस्ट का जो, डेटा एनालिस्ट का जो मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है, दैट इज मिनिमम 3.5, एंड इट इज डिपेंड ऑन द सिटीज, इट इज डिपेंड ऑन द लाइक किस फील्ड में आप काम कर सकते, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, इट इज मिनिमम 3.5 लाख। एंड येस, आफ्टर दिस डेटा एनालिसिस एक्सपीरियंस यू कैन बी अ फ्रीलांसर एज वेल। As a freelancer, you can do multiple tasks at the same time, right? You can be a corporate trainer for this, you can be a you can be an analyst। different companies है, different websites है जहाँ पे वेबसाइट्स आप सर्च कर सकते हो गूगल में, जहाँ पे क्या होता है, कंपनीज अपने डेटास को शिफ्ट कर देती है, इवन आउट ऑफ इंडिया के भी अपने डेटास को पुट कर देती है। आप वहाँ पे बिडिंग करो, डेटास लो, उसको एनालिसिस करके वापस डाल दो। they will pay you per hour system, and the paying scale is very high. They minimum pay you per hour $10. It is per hour system, this is minimum basic, and you cannot bid minimum of like $10 से कम आप बिड नहीं कर सकते, आपको उससे ज्यादा ही बिड करना पड़ेगा। दिस इज पर आवर सिस्टम। सो एज अ फ्रीलांसर भी आप डेटा एनालिसिस की फील्ड पे काम कर सकते हो। सो एज आई टोल्ड यू, दिस मिनिमम सैलरी इज 3.5 lakh, and it will be increased like very drastically, and it's depend on the like cities, it depend on the companies or organization कि आप कहाँ काम कर रहे हो। तो आपको शताब्दी मैम की डेटा साइंस को लेके इंफॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके जरूर बताएं। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बता सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक पे विभाग बक बक तो आपके फोन होगी दस्ता। थैंक यू मैम। थैंक यू।